बड़ी खबर कोरबा से है, जहां गार्ड को बंधक बनाकर 30 लाख रुपए की लूट की गई है। कोल कंपनी के दफ्तर में बदमाशों ने यह हमला किया है। बदमाशों ने पहले गार्ड को बंधक बनाया, उसके बाद 30 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए ये पैसे रखे गए थे। दीपका थाना क्षेत्र की ये पूरी वारदात है। पुलिस को सूचना दे दी गई है, पुलिस मौके पर पहुंच रही है। कोरबा की ये पूरी खबर, जहां गार्ड को बंधक बनाकर 30 लाख रुपए लूटे गए हैं। 30 लाख रुपए लूटकर फरार हुए हैं बदमाश, और ये पैसे कर्मचारियों को वेतन देने के लिए रखे गए थे। लेकिन इससे पहले कि वेतन कर्मचारियों को मिलता, बदमाश आए और 30 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। कोरबा की ये बड़ी खबर, कोल कंपनी के दफ्तर में बदमाशों ने हमला किया। नीलम पटवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता। नीलम, क्या है पूरी जानकारी? जी, मैं बताना चाहूंगा, कल ही एक लूट की झूठी खबर कोरबा में की गई थी, जिसके खुलासा करके निजात पाई थी पुलिस, चैन की सांस ले रही थी। लेकिन रात को 2 बजे बड़ी घटना घट गई। दीपका थाना क्षेत्र अंतर्गत आर्यन कोल बेनिफिकेशन एसीबी कंपनी है, जहां सैनिक माइनिंग कैंप में नकाबपोशों ने गार्ड को बंधक बनाकर वहां के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए जो रकम रखी गई थी, करीबन 30 लाख रुपए, उसको लूटकर फरार हो गए। और गार्ड जब सवेरे इस घटना की जानकारी दी, तब पुलिस प्रशासन डॉग स्क्वाड के द्वारा जांच कर रही है। और नीलम, ये वारदात कब हुई? रात को ये वारदात हुई क्या? ये रात को 2 बजे के करीब यह वारदात हुई है। तो ये पैसे रखने के लिए रखे गए थे, ये जानकारी बदमाशों को कैसी लगी? क्या पुलिस ये कह रही है कि अंदरूनी का कोई मामला, कोई ऐसा व्यक्ति जो मिलीभगत करके इस वारदात को अंजाम दिया हो? पुलिस इसी जांच को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि अगर रकम, इतनी बड़ी रकम वहां पे रखी गई है, तो किसको किसको इसकी जानकारी थी और कहां लापरवाही हुई है, इसकी जांच पुलिस कर रही है। पुलिस के यह भी मानना है कि हो सकता है कोई अंदरूनी लोग इस पे जुड़े हुए हों, जो कोल कंपनी के ही हो। इसी पे जांच आगे बढ़ रही है। जी नीलम, सीसीटीवी भी लगे होंगे इस कंपनी में, तो कोई फुटेज सामने आ पाई है? नहीं, अभी तक कोई फुटेज सामने नहीं आ पाई है। गार्ड सोए हुए थे और अचानक उनपे हमला किया खिड़की के पीछे रास्ते से। तो सीसीटीवी फुटेज में ऐसी कोई चहल नहीं दिखी जा रही है। लेकिन गार्ड स्क्वाड की मदद ली जा रही है कि अगर लुटेरे आए हैं तो किस एरिया से आए, किधर भागे, इसकी जानकारी गार्ड स्क्वाड द्वारा ली जा रही है। नीलम, कितनी संख्या में ये बदमाश थे और कैसे आए थे, और उस समय क्या एक ही गार्ड मौजूद था? कितने लोग थे अंदर? गार्ड तो एक ही था। उसका कहना है कि 2 से 4 हो सकता है, मुझे क्लियर पता नहीं चला, क्योंकि आया और मुझसे मारपीट की गई है। अंदर 3 नकाबपोश थे, बाहर कितने थे ये मुझे नहीं मालूम। मतलब गार्ड भी ये नहीं बता पा रहे कि लुटेरे की कुल संख्या कितनी थी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका नीलम ये जानकारी के लिए। और जो ये मामला सामने आया है, रात की ये वारदात है। हालांकि पुलिस जो है वो ये भी मानकर चल रही है कि 30 लाख रुपए यदि यहाँ पर रखे गए थे, तो ये जानकारी क्या कंपनी के किसी ऐसी व्यक्ति को थी जिसने मिलीभगत करके इस वारदात को अंजाम दिलाया हो। बहरहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जाएंगे। कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे रखे गए थे। देर रात एक गार्ड जो वहां पर मौजूद था, उसको बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट करके बदमाशों ने 30 लाख रुपए लूटे और फरार हो गए। बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर क्या कोई सीसीटीवी था? यदि था तो उससे पुलिस को कुछ सुराग मिल सकते हैं। और दूसरा ये कि 30 लाख रुपए वो कहाँ रखे हैं,